यस सर। अच्छा, स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग हमने बात की थी कि दो तरह की स्ट्रिंग होती है। एक को हम सिंपल स्ट्रिंग कहते हैं जो कि सी प्लस प्लस का हिस्सा है, और जो सी प्लस प्लस से पहले सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं वो उसे आजकल हम सी स्ट्रिंग बोलते हैं। सी प्लस प्लस में हम उसको सी स्ट्रिंग बोलते हैं। सी स्ट्रिंग बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, यानी एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एक ऐसी एरे होती है जिसमें तमाम के तमाम कैरेक्टर होते हैं। उन कैरेक्टर में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो उस एरे को आप उस स्ट्रिंग को किस तरह से स्कैन करते हैं, ये पहले हम प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले भी हम उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब दोबारा से प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैरेक्टर टाइप की एक एरे बनानी है। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी मैसेज। मैसेज और एरे, क्योंकि आपने जब भी डिक्लेयर करनी होती है ब्रैकेट साइन आपने यूज करने होते हैं उसके नाम के आगे। आगे उसकी लेंथ आपने बतानी होती है। जस्ट लाइक मैंने 20 यहाँ पे लिखा है, तो 20 यहाँ पे उसकी लेंथ कंसीडर हो रही है कि उसमें नंबर ऑफ करेक्टर कितने, 20, यानी 19 उसमें करेक्टर है। 19 उसमें करेक्टर, और जो 20th करेक्टर है वो कौन सा है, नल करेक्टर। ठीक है, यानी आप जो भी असाइन करेंगे उसमें से 19 करेक्टर यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, और जो लास्ट करेक्टर होगा वो नल करेक्टर होगा। ठीक है, अगर आप उससे उसकी लेंथ से कम यूज करते हैं, कम करेक्टर प्लेस करते हैं इसमें, तो इट मींस कि बाकी जितनी भी लेंथ या जितनी भी स्पेस बची होगी वो यूजलेस होगी। ठीक है, मतलब अगर 20 में से आप 10 करेक्टर एंटर कर देते हैं तो इट मींस कि बाकी 10 की जो स्पेस है वो यूजलेस है, अनयूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं, सी आउट एंटर योर मैसेज। हम यहाँ उस मैसेज रीड करेंगे। मैसेज रीड करने के लिए अगर हम सीन लिखते हैं और मैसेज, उसके बाद सी आउट योर मैसेज इज, और यहाँ पे आप उसको डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज। तो इसको हम देखते हैं, सीन के साथ हमने स्ट्रिंग को रीड किया, यानी एरे ऑफ कैरेक्टर्स को हमने रीड किया। एरे ऑफ कैरेक्टर को रीड करने के बाद हमारे पास कंपाइलेशन प्रोसेस में एरर और जीरो वार्निंग जीरो है। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं स्क्रीन शो करता हूँ आपको। स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ, यस सर, हो रही है। मैं जस्ट लिखता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एंटर। अब यहाँ पे देखें योर मैसेज इज जीसी आया है, जैसे स्पेस एंटर हुई है उसने स्कैन करना छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल स्कैनिंग की है सीन के साथ। तो स्ट्रिंग के साथ जब आप स्कैनिंग करते हैं, मतलब स्ट्रिंग को आपने स्कैन करना होता है, तो सीन अगर आप यूज करेंगे रीड रीड करने के लिए, तो आप सीन के साथ एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है कि वो जैसे ही स्पेस अकर होती है, राइटिंग में स्पेस अकर होती है, तो वो उसको टर्मिनेट कंसिडर करता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो लिहाजा उसने जीसी के बाद स्पेस है, स्पेस की बेस पर उसने क्या किया, स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सीन की बजाय हम सीन डॉट गेट लाइन यूज करेंगे। गेट लाइन, और यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे कॉमा और उसकी लेंथ। ठीक है, कंट्रोल एस F9। अब देखें F9 के बाद हमने F10 प्रेस किया। F10 में अब देखें आउटपुट स्क्रीन में मैं लिखता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी, एंटर। तो अब देखें अब पूरी स्ट्रिंग शो हुई है।
हाँ जी, स्ट्रिंग शो हुई है पूरी। यस सर। तो इस तरह से हम अगर एक से ज्यादा सीन आप यूज करेंगे और गेट लाइन भी यूज करेंगे तो आपका एरर जनरेट होंगे, मीन्स कि आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन यूज करते हैं, जैसे सीन डॉट इग्नोर। ठीक है, इसको भी हमने स्टडी किया है, सीन डॉट इग्नोर को भी हमने स्टडी किया है। क्लियर, यहां तक समझ आ गई है? यस सर। इसी तरह अगर आप खुद से आप असाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मैंने इनिशियलाइज कर दिया, इसको मैं क्या करूं, अब इसको मैंने क्या कर दिया कमेंट्स। अब यूजर से रीड नहीं कर रहा हूं मैं, अब यूजर प्रोग्रामिंग में मैं चेक कर रहा हूं कि मैं खुद से असाइन करके चेक कर रहा हूं कि इसको डिस्प्ले कैसे आता है। ठीक है, कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन में देखें, योर मैसेज इज जीसी यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी। ओके सर। हाँ जी, यहाँ पे क्लियर है कि आपने किस तरह से इनिशियलाइज करना है और किस तरह से स्कैन करना है। यस सर। अच्छा, चलें नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हमने एक स्ट्रिंग के अंदर से नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने, और स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लास्ट टाइम जो हमने बुक में हमने स्टडी किया था, स्ट्रिंग लेंथ को हमने स्टडी किया था, वो एक बिल्ट इन फंक्शन था। अब हमने खुद से लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी मैनुअली हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ वर्ड्स भी उसमें से फाइंड आउट करेंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, यानी एक एरे ऑफ करेक्टर डिस्प्ले करेंगे, डिक्लेयर करेंगे करेक्टर टाइप की। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैसेज, और यहाँ पे मैं लेट से 50 उसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ प्लेस कर रहा हूँ, मैक्सिमम लेंथ मैंने 50 रखी है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, एंटर यूर मैसेज, उसके बाद सीन डॉट गेट लाइन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मैसेज और टोटल उसकी लेंथ। ठीक है, मैसेज हमारा स्कैन होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिस्प्ले अगर करना चाहते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं तो हम इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेट से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। अब ये जो भी मैसेज आप प्लेस करेंगे, वो मैसेज किस में स्टोर होगा, इस मैसेज में। ऐसे ही है, जिसकी लेंथ टोटल लेंथ कितनी है 50 कैरेक्टर्स की है। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज जनरेट किया, मैसेज स्कैन किया, यूजर ने अपनी मर्जी से एक मैसेज दिया, वो मोर देन 50 कैरेक्टर का भी हो सकता है और लेस देन 50 कैरेक्टर का भी हो सकता है। मतलब 20, 25, 30 जितने भी उसमें उस मैसेज में अल्फाबेट्स लिखें या कैरेक्टर्स लिखें, वो सारे के सारे इस मैसेज में स्टोर हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब हमने क्या मालूम करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम आप करने के लिए आपके पास जितने भी आप करेक्टर स्कैन करते हैं यूजर से लेते हैं, तो लास्ट करेक्टर अल्टीमेटली स्ट्रिंग के अंदर कौन सा होता है, कोई बताएगा? लास्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग नल करेक्टर। नल करेक्टर होता है। नल कैट। ठीक है, तो हमने लूप उस वक्त तक चलाना है, हमने लूप उस वक्त तक आइट्रेशन परफॉर्म करनी है जब तक नल करेक्टर मिल नहीं जाता। ऐसे ही है, तो स्ट्रिंग कब
टर्मिनेट होगी जब नल कैरेक्टर फाउंड होता है। मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल। अब हमारे पास मैसेज जो है वो एक स्ट्रिंग है और उसमें शुरू में क्या है, मैसेज ऑफ आई हमने लिखा है, ऐसे ही है भाई। मैसेज ऑफ आई क्या मतलब, मैसेज ऑफ 0। यस सर। मैसेज ऑफ 0 का मतलब पहला कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। हाँ जी, इसकी समझ आइए। यस सर। मैसेज ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है, अगर पहला कैरेक्टर 0 नहीं है तो आगे चले आई प्लस प्लस। आई हमारा काउंटर बन गया एक लिहाज से नंबर ऑफ कैरेक्टर को रीड करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, ऐसे ही है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग में अवेलेबल है। मौजूद है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैसेज ऑफ 0, जो पहला कैरेक्टर वो नल कैरेक्टर नहीं है, तो आई में क्या होगा, आई में क्या होगा, आई में 1 1 हो जाएगा ना। तो फिर मैसेज ऑफ 1 यानी दूसरा कैरेक्टर वो भी नल नहीं है, वो भी नल नहीं है अगर, तो फिर आई में क्या होगा 2। अल्टीमेटली आई आपका इंडेक्स के तौर पर भी यूज हो रहा है और आई आपका काउंटर के तौर पर भी यूज हो रहा है, ऐसे ही है। यस सर। तो यहाँ पे हम जब लूप टर्मिनेट होगा, जब लूप को नल कैरेक्टर मिलेगा तो लूप टर्मिनेट होगा ना, तो लूप से बाहर जब कंट्रोल वापस आएगा, बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन गिवन स्ट्रिंग आर। अब वैल्यू किस में आई होगी बता सकते हैं कोई, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग आर 49 जी। मैंने आपको बताया आई एज ए इंडेक्स और आई एज ए काउंटर वेरिएबल आई में आएगी। आई में आएगी, तो आई को आप डिस्प्ले कर दें। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूँ। हाँ जी, एंटर योर मैसेज। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। अब बता सकते हैं इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 12 13 सर, स्पेस डाल के। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। ठीक है फौजिया, स्पेस Yes, भी sir. एक कैरेक्टर होता है। तो हम ये कितने कैरेक्टर हैं, 13। देखते हैं Yes. हमारा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन गिवन स्ट्रिंग आर 13. सही शो की है उसने। Yes, sir. तो स्पेस एक कैरेक्टर है। ये कब तक रन हुआ, लूप कब तक एग्जीक्यूट हुआ, लूप कब तक एग्जीक्यूट हुआ, 13 जब तक सर characters. नल कैरेक्टर नहीं आ रहा। जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, ये नल \0, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहा है, ऐसे ही है। अब हमने क्या Yes, sir. कैलकुलेट करना है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वर्ड्स। भाई नंबर ऑफ वर्ड्स आपने फाइंड आउट करने हैं ना,
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक वर्ड कैसे पहचान होती है, मतलब दो वर्ड्स की कैसे पहचान होती है कि दो वर्ड्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, ऐसे ही है। Yes, sir. Yes. यानी दो वर्ड्स जैसे जीसी और यूनिवर्सिटी के दरमियान में एक स्पेस है, तो कितने वर्ड्स हैं? 2 words. 2 वर्ड्स हैं। तो हम यहाँ पे एक और काउंटर वेरिएबल ले लें w वर्ड्स के लिए और इसको भी इनिशियलाइज करते हैं 0। ठीक है, शुरू में हमने क्या किया, इसको क्या किया हमने, Initialize कर दिया Zero. 0 पे. एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने कंसीडर कर लिया कि वो वर्ड्स के लिए, वर्ड्स काउंट करने के लिए, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा। Yes. अब आपने उसी लूप के अंदर, जो लूप आपने एग्जीक्यूट किया है, हर करेक्टर आने पे वो काउंट कर रहा है, i++ हो रहा है, ऐसे ना भाई, ऐसे ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. i को हमने इंडेक्स और i को हमने काउंटर के तौर पर यूज किया है। अब हम ये करते हैं कि उसकी एंट्री से पहले हम क्या करें, हम उसको चेक करते हैं कि इफ मैसेज ऑफ i इज इक्वल टू स्पेस। क्या ख्याल है, कि हमने ये देखना है कि वो स्पेस तो नहीं है, वो करेक्टर स्पेस तो नहीं है, क्या कहते हैं भाई? हमने स्पेस को चेक करना है कि गिवन स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है। Yes, sir. उसके लिए यही मैसेज होगा. इफ मैसेज ऑफ आई में जो भी इंडेक्स होगा, मतलब पहला 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, किसी एक लोकेशन पे भी, किसी एक लोकेशन पे भी स्पेस आती है, तो वर्ड में क्या होगा, इजाफा होगा। Increment. वर्ड में क्या होगा, Increment. इंक्रीमेंट होगा। मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये जो इंक्रीमेंट हमने किया है W में किया है, और W जो है इफ का पार्ट है, और i++ जो है वाइल का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर लिखता हूँ और यहाँ पे फिर सी आउट टोटल वर्ड्स इन गिवन मैसेज आर, बता सकते हैं किसको डिस्प्ले करें? W को. W को, क्योंकि W कैलकुलेट कर रहा है आपका किसको, नंबर ऑफ वर्ड्स को। लेकिन अब पूरी स्ट्रिंग जो हमने दी थी जीसी यूनिवर्सिटी स्पेस के साथ, उसमें कितनी स्पेसेस हैं? तो उसमें One एक. space. उसमें एक स्पेस है ना, तो ये क्या शो करेगा, टोटल वर्ड्स इन गिवन मैसेज आर। बोले Sir, space के बाद जब next word आएगा, हाँ, तो वो इसमें W में इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि W में उसी वक्त इंक्रीमेंट होगा जब स्पेस होगी, ऐसे ही ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये 1 वर्ड शो करेगा, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो जब Yes. आपने इसको शो करना है, मतलब डिस्प्ले करना है, तो आपने क्या करना है, +1 इसमें आप कर दें, W+1. W+1 कर दें, तो आप डिस्प्ले में आप एक का इजाफा कर देंगे। तो ये मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट, यहाँ पे हम लिखते हैं जीसी यूनिवर्सिटी। आप देखें, आउटपुट देखें, Yes, sir. 2 है. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन गिवन स्ट्रिंग आर 13 और टोटल वर्ड्स इन गिवन मैसेज आर 2। बात फॉलो की है आपने? Yes, sir. हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का?
नो सर। किसी और चीज के लिए चेक करना है इसको? मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। कोई और 20 कैरेक्टर की आप अगर उसमें चेक करना चाहते हैं, स्ट्रिंग मैसेज देना चाहते हैं कोई, मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। अब ठीक है? यस सर। हाँ जी, बताएं कितने वर्ड्स हैं? जी सर। 3 वर्ड्स। और कैरेक्टर कितने हैं? कैरेक्टर सर 15। 15, क्योंकि 2 स्पेसेस हैं और 13 इसके कैरेक्टर्स आपने जो प्लेस किए हैं। यस क्लियर? सबको यस क्लियर है? सर। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम स्ट्रिंग को कॉपी किस तरह से किया जाता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी किस तरह से किया जाएगा। तो मैं कोड यहां से उठा लूं कुछ, चलो यहां से इस तरह से पिक कर लेते हैं। स्ट्रिंग कॉपी, ये मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे यूजर से मैसेज ले लिया, एक हम स्ट्रिंग बनाएंगे टारगेट, और इसकी लेंथ भी हम 50 प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग पहला मैसेज हमने कॉपी कर लिया, मींस के यूजर से स्कैन करेंगे। इसको मैं सोर्स लिख देता हूँ, सोर्स 50 और टारगेट 50। एंटर योर मैसेज, यहाँ पे मैं सोर्स अब पूरे चेंज कर देते हैं, सोर्स। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सोर्स, अब मुझे इफ वगैरह नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये मेरे पास सिंपल सोर्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, नल करेक्टर ना हो तो फिर क्या करना है आपने, टारगेट को असाइन कर दें, टारगेट ऑफ आई को असाइन कर दें सोर्स ऑफ आई। यानी एक एक करेक्टर आप उठाएं और हर करेक्टर को उसके रेलिवेंट इंडेक्स पर प्लेस करते जाएं। कब तक करें? जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग किस में थी? सोर्स में। और यस हैंडल, अब किसको शो करें? कॉपीड को। कॉपीड स्ट्रिंग किसको करें? टारगेट। टारगेट। इसको सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट। हाँ जी, एंटर योर मैसेज, तो क्या लिखें? आई लव पाकिस्तान, उसी तरह से लिख दें। तो यहाँ पे देखें, ओरिजिनल स्ट्रिंग आई लव पाकिस्तान, कॉपीड स्ट्रिंग आई लव पाकिस्तान। सही है? यस सर। तो यानी इसकी कोडिंग स्क्रीन को दिखा दो दोबारा। जी, मैं कोडिंग स्क्रीन इसकी दोबारा दिखा दें एक बार। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। एक करेक्टर को उठाया,
यहाँ से पहले करेक्टर को उठाया, जीरो लोकेशन से उठाया और जीरो लोकेशन टारगेट के जीरो लोकेशन पर प्लेस कर दिया। फिर सोर्स के फर्स्ट इंडेक्स पे इंडेक्स नंबर 1 से करेक्टर उठाया और टारगेट के इंडेक्स नंबर 1 पे करेक्टर प्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों में आई यूज हुआ है, दोनों स्ट्रिंग में आई यूज किया गया है। आई क्योंकि सेम एड्रेस होगा, सेम लोकेशन होगी, सेम इंडेक्स होगा, तो उसके बिहाफ पर कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी लोकेशंस होंगी वहां पे करेक्टर प्लेस होते जाएंगे। और कब तक होंगे? जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता सोर्स स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं जी कि एक स्ट्रिंग के अंदर से एक करेक्टर को किस तरह से सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं मैसेज और यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं और यहाँ पे सी आउट, एंटर योर मैसेज स्कैन कर लें, सीन डॉट गेट लाइन मैसेज 20। अच्छा जी, अब मैसेज आ गया। अब आपने क्या करना है, एक करेक्टर लेना है जिसको आपने सर्च करना है, करेक्टर सी आउट, एंटर एनी करेक्टर टू सर्च, सीन, अगर हम सिंपल लिखते हैं सीन डॉट गेट और यहाँ पे ch लिख दें तो ये एक करेक्टर के लिए यूज होगा। एक करेक्टर स्कैन करने के लिए आप सीन डॉट गेट भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ आपने ch यूज किया और उसके बाद फिर उसी तरह से आपने पूरी स्ट्रिंग को आपने स्कैन करना है और चेक करना है क्या वो ch के इक्वल है करेक्टर। तो शुरू में हम क्या करें, इंडेक्स के लिए i 0 ले लें और while मैसेज ऑफ i is not equal to null करेक्टर। ठीक हो गया? यहाँ यूं कह लें कि इसको आप ch आप लिख दें, उस वक्त तक रन हो, उस वक्त तक एग्जीक्यूट हो, i++ कर दें, उस वक्त तक सर्च करता रहे जब तक ch के इक्वल ना हो जाए। और यहाँ पे हम जब ये लूप टर्मिनेट हो तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि करेक्टर फाउंड एट लोकेशन i+1 कर दें। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है भाई? सर i+1 इसमें क्यों यूज किया क्योंकि i आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। यस सर। i आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए +1 शो करने में हमने +1 कर दिया है। जहां पे भी वो करेक्टर मिलेगा उसको हम शो करवा लेंगे +1 के साथ, यानी कि उसमें 0+1 कर देना है। ठीक है, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग बता दें, मैं वही स्ट्रिंग लिख दूं, आई लव पाकिस्तान। हाँ जी, कोई करेक्टर बताएं आप। सर के फाइंड कर दें। के, हाँ जी, उसने क्या शो किया? करेक्टर फाउंड एट लोकेशन 10। देखें 10 ही है। यस सर। 2 स्पेसेस हैं और 8 उससे पहले करेक्टर हैं और 10वीं लोकेशन पर। सर 10 ही है। ठीक है, अदरवाइज ये बेसिकली ये लोकेशन कौन सी होगी? 9th लोकेशन होगी, 0 से लेकर 9 तक, यानी आई जो है आपकी 0 लोकेशन पर है, ये 9 आएगा। लेकिन हमने क्या किया, i+1 कर दिया।
10 शो किया है, जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं नंबर ऑफ करेक्टर वो 10वां करेक्टर है। ठीक है, ओके सर। कोडिंग में इशू कोई बात पूछने वाली? कोई है इशू? सर ये लोकेशन वाला पॉइंट रिपीट कर दें, मेरा मिस हो गया था। आई को हमने इंडेक्स के तौर पर यूज किया है ना, 0 इंडेक्स से स्टार्ट लिया है। हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही 0 लोकेशन पर हमने मैसेज ऑफ 0 यूज किया, उसमें हमने करेक्टर दिया था के, जबकि हमने मैसेज दिया था आई लव पाकिस्तान। तो जो 0 लोकेशन पर करेक्टर था वो है आई के इक्वल है। कैरेक्टर यहाँ पे हमने नहीं ये इक्वल सर। यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा था ना, आई इज नॉट इक्वल टू के। क्या ये ट्रू है? यस। ट्रू है। तो जब ट्रू है तो आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही ना, आई की वैल्यू Yes, sir. इंक्रीज होगी ना। तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैसेज ऑफ 1 होगा, ये होगा ना मैसेज ऑफ, ये आपके पास इस तरह से मैसेज ऑफ, पहले ये 0 था और 0 के लिए आपके पास ये कंडीशन बनती थी आई और के इक्वल नहीं है तो ट्रू हुआ, ऐसे था ना। यस सर। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। आई की वैल्यू 1 होगी ना नेक्स्ट टाइम। और आगे मैंने क्या लिखा था? आई के पास स्पेस, तो ये स्पेस है मेरे पास, स्पेस इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है, ट्रू है ना। यस सर। तो फिर Yes, आई की true. वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 होगी। 2। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? एल, ये भी ट्रू है, एल इज नॉट इक्वल टू के। यस सर। ऐसे ही है ना। तो ये करते करते Yes. 9th लोकेशन पर ये आपको के मिलता है, के इज नॉट इक्वल टू के। ये तो रॉन्ग हो गए ना, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स होगा तो लूप टर्मिनेट होगा। यस सर। तो जब लूप टर्मिनेट होगा, बाहर जब आप आएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी? 9। 10th पे था कि आई गेस। हाँ, तो 0 से स्टार्ट किया था ना हमने। ओके सर। तो 9 + 1 किया हमने, 10 हो गया, क्योंकि इंडेक्स हमने 0 से स्टार्ट लिया है। सर हम इसमें फॉर लूप चला सकते हैं? फॉर लूप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन यही होगी, ऐसे ही। तो उसमें लेस देन नहीं रखेंगे? नहीं नहीं, लेस देन क्यों लिखेंगे? उसमें आपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने, ये देखें, नॉट इक्वल। लास्ट